ध्यान दीजिएगा, इंटरचेंज ऑफ है एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव, यानी हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ज्यादातर आपका व्हाट इज या हाउ से प्रारंभ होता है। किससे शुरू होता है? व्हाट या हाउ से प्रारंभ होता है। आज है आप लोगों का है कैसा है, 5वां दिन है, 5वां दिन जो भी हो, 5वां 6वां दिन। अगर आपके सेंटेंस में यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के प्रारंभ में व्हाट या हाउ लगा हुआ है, व्हाट या हाउ शब्द का प्रयोग हुआ है, तो जब हम इनको असर्टिव सेंटेंस में बदलेंगे तो इनको पहली बात हटा देंगे। क्या करेंगे भाई? कहा जाए व्हाट अ फैट गर्ल यू आर। वो आदमी देखा होगा, बहुत मोटा मोटी रही होगी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तभी तो चौंका होगा। इसका मतलब है कि वह बहुत मोटा है। क्या है? वह बहुत मोटा है, वह बहुत मोटा है, यही हुआ ना। इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, व्हाट के शब्द को हम हटा देंगे। जो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है, विस्मयादि बोधक जो चिन्ह है, उसको भी क्या करेंगे? हटा देंगे। हटाना क्या क्या है? व्हाट ए और हाउ शब्द को हटा दो। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन क्या करना है? हमको हटाना, क्योंकि हम असर्टिव सेंटेंस में जा रहे हैं। जब हम असर्टिव सेंटेंस में जा रहे हैं, असर्टिव सेंटेंस हमको जाना है, तो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन हटाना है, उसके स्थान में हमको फुल स्टॉप का प्रयोग करना है। हिंदी वाला है तो विराम पूर्ण विराम। ठीक है? अब देखो, आपके समझ में आ गया है कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन करना कैसे है। बताया नहीं जा रहा है, लेकिन आप भाई जो पढ़ने वाले, जो नहीं पढ़ने वाले, हाँ सीधे हाँ मिला, हाँ तामिल बाजा है, खटपट खटपट तुम लगाए हो। तो सबसे पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट। क्या लिखना है? दोनों का कॉमन चलेगा, इसका भी उसका भी। सब्जेक्ट के बाद फिर क्या लगाना है? अरे वर्ब लगेगा यार, सब्जेक्ट के बाद लगना है वर्ब। फिर क्या लगेगा? वेरी। अब इसके बाद फिर एडजेक्टिव, ADJECT। उसके बाद जो भी है कितना कर दो, ETC कर दो। नाउन है नहीं है, क्या है क्या नहीं है, उसके बाद जो भी बच रहा है सब उसी को एडजस्ट कर दो। ठीक है? तो जब हम एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव सेंटेंस में बदलेंगे, जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदलेंगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होता है। क्या लिखना होता है? सब्जेक्ट के बाद फिर क्या लिखना होता है? वर्ब लिखना होता है। क्या लिखना होता है? वर्ब के बाद वेरी शब्द का प्रयोग करना। किसका प्रयोग करना होता है? वेरी के बाद आपको एडजेक्टिव लेना है। क्या लिखना है? एडजेक्टिव। और उसके बाद जो भी कुछ बच रहा है आप उसको लिखें। किसी को दिक्कत? चलिए फिर देखते हैं भाई, इसका क्या जाएगा? यू आर वेरी फैट गर्ल। कोई दिक्कत? यहाँ पर हमने मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन को हटा दिया है। एक बचता है भाई, इसका कोई करेगा क्या? तो कोई आएगा? अरे किसी को आना है, लड़कों में लड़कियों में किसी को। चलो हाँ देखिए, यू आर वेरी फैट। बंदा रहना इसको मिटा दे। जैसे
ज्यादातर ऐसे वाक्य बन जाते हैं What a B-E-A-U-T-I-F, beautiful, B-U-I-L-D-I-N-E, beautiful building, the Taj. What a beautiful building, the Taj is. ज्यादातर ऐसे वाक्य बनते हैं। अच्छा, इसका ट्रांसफॉर्मेशन कोई करेगा? कोई करेगा। अब भाई नियम वही है, सब्जेक्ट व्हाट ए और थोड़ा बताओ कैसे करोगे, थोड़ा सा बताओ। भाई आपको ध्यान से नहीं देना है, आप उसको हिंदी में समझ लीजिए, हिंदी में समझ लीजिए। अगर मान लो आपको दिक्कत हो रही है कैसे करें कैसे न करें, हिंदी में कर लो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखना है, वर्ब के बाद मेरी शब्द का प्रयोग कर देना है, उसके बाद एडजेक्टिव फिर जो भी है आपको लिख देना है, नाउन प्रोनाउन जो भी है, ठीक है। किसी कोई दिक्कत? ये तो आपका पहला नियम था, ठीक है। दूसरे नियम में आपको दूसरा नियम ये है, कभी कभी आपके सेंटेंस में वो वर्ड रहता है, इफ शब्दों का प्रयोग होता है, ठीक है। कभी कभी सेंटेंस में ओ क्या बात नहीं आ रहा क्या, ओ या ओयत या इफ या WOULD ऐसे शब्द रहते हैं स्टार्टिंग में, प्रारंभ में ये शब्द रहेंगे। तो जब हम इनका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन करते समय पहली बात इन शब्दों को हम हटा देंगे, इन शब्दों को क्या करेंगे, हटा देंगे और इनके स्थान पर हम लिखेंगे आई विश दैट। क्या लगाएंगे? आई विश दैट। इन सभी के स्थान पर, यही मान लो इन सभी लोगों के स्थान पर हम आई विश दैट, आई WISH विश दैट, आई विश दैट। और जो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है हटाना है, हटा देना है। जैसे एक सेंटेंस हम लेते हैं, सेंटेंस में क्या है, एक है बोलेगा सेंटेंस ओनली ICOULD, गुड सी माई BROTHER नाउ है। अब इसके बाद तो यहाँ पर विस्मयान बोधक चिन्ह भी होगा ना, देखो विस्मयान बोधक, विस्मयान बोधक चिन्ह, ठीक है। विस्मयान बोधक आपका चिन्ह हो गया, ठीक। अब देखिए क्या करना है, ध्यान दो, क्या करना है आपको, हटा देना है। हटाने के बाद इफ हो या उड हो या ओ हो या ओ, इन शब्दों को हटा करके इनके स्थान पर आई विश दैट का प्रयोग करना है। और जो विस्मयादि बोधक जो चिन्ह है, विस्मयादि बोधक चिन्ह को भी आपको हटा देना है, बाकी सब वही रहेगा, केवल इसी के स्थान पर ही लिख देना है। हाँ कोई बताए?
चलो बताएगा कोई? हाँ आई विश दैट ना, आई विश दैट हो गया, हटा दो इस सबको, ये ओनली वगैरह सब हटा दो। ठीक, अब आई कुड सी माई ब्रदर, आई COULD कुड सी माई BROTHER, इसमें आप बोधक चिन्ह हमने क्या करें, हटा दिया। ठीक है, अगर आपके सेंटेंस में ध्यान दीजिएगा, अगर आपके सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो उसमें ओ ओनली सॉरी इफ है या वुड शब्द पहले आए हुए हैं तो इनको हटा देना है, इनके स्थान पर आई विश दैट का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? आई विश दैट का प्रयोग करना है। उसके बाद जो विस्मयात्मक चिन्ह है लास्ट में, उसको भी हटा देना है, उसके स्थान पर हमें फुल स्टॉप का प्रयोग करना है। कोई बात मेरे करेगा? हम बोल रहे हैं, चलो लड़कियों को आएगा। कुछ करना है नहीं, एकदम सिंपली put that they were safe. भाई ठीक है भाई, हमने कहा ये नियम है कि ओ या पुट है, इसके स्थान पर आपको आई विश दैट का प्रयोग कर देना है, और जो विस्मयात्मक जो चिन्ह है इसके स्थान पर फुल स्टॉप का प्रयोग कर दो। अब क्योंकि यहाँ पर आपने वुड के स्थान पर, ये वुड के स्थान पर जब आपने आई विश का प्रयोग कर दिया, क्योंकि दैट पहले से ही है, दैट ना होता तो दैट का काम क्या है? दैट का काम ये है, कंजक्शन का काम करता है, दो उपवाक्यों को जोड़ता है। ठीक है, तो ये दैट सही है, हमने पहले ही बता दिया दैट का प्रयोग मान नहीं है, दैट का प्रयोग करना है। आई विश दैट, आई विश दैट, ठीक है, जिससे भूलो ना कि पता लगा भूल जाओ, दैट ही लगाना। ठीक है, उसके बाद बाकी जो सेंटेंस आपका है आपने यहाँ लिखा है। ठीक, और जो विस्मयात्मक जो चिन्ह है उसको आपने फुल स्टॉप में बदला है। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, तो ओ है या OH है या इफ है या वुड है, इसके स्थान पर आई विश दैट का प्रयोग कर देना है, बाकी पूरा सेंटेंस उतार देना है क्रम से। और जो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है इसको भी हटा देना है। ठीक है, अगला नियम चलते हैं। देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, कभी कभी आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी से शब्द से प्रारंभ होता है, वर्ड से प्रारंभ होता है। जैसे एलास हुआ, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है, हुर्रा हुआ है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है, और प्रेयो है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है। ठीक है, तो सेंटेंस में भाई जैसे सेंटेंस है वैसे सेंटेंस है का वाक्य बनाते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपके सेंटेंस में एलास है, क्या है? एलास है, तो एलास के स्थान पर आपको क्या लिख देना है? इट इज मैटर ऑफ सारो। क्या लिख देना है? इट इज अ मैटर ऑफ सारो। क्या लिखना है? इट इज मैटर ऑफ सारो। हुर्रा शब्द का प्रयोग हुआ है तो आपको लिखना है इट इज ए मैटर ऑफ जॉय। क्या लिखना है? इट इज ए मैटर ऑफ जॉय। यानी हुर्रा शब्द के स्थान पर अगर मान लो ब्रेव है, इट इज मैटर ऑफ प्रेज, प्रशंसा हो रही है। ठीक है,
ध्यान दीजिएगा फिर से, अगर इलाज शब्द का प्रयोग हुआ है तो क्या लिखना है? इट इज मैटर ऑफ सारो, इट इज ए मैटर ऑफ सारो। अगर मान लीजिए हुर्रा शब्द का प्रयोग हुआ है, इट इज ए मैटर ऑफ जॉय। अगर मान लीजिए ब्रेव शब्द का प्रयोग हुआ है, इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज। ठीक है, उन्हीं के स्थान पर आपको लगाना है। और जो है जो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है, जो विस्मयार्थ बोधक चिन्ह है, उसको भी हटा देना है। किसी कोई दिक्कत? तो कोई करेगा? चलो जल्दी करिए भाई। क्लास इज नो, क्लास इज नो। ठीक है, देख लीजिए, इट इज ए मैटर ऑफ सारो, अलास ही इज ए नो मोर। अब है ही नहीं है तो क्या आ जाएगा? अलास के स्थान पर और विस्मयार्थ बोधक जो चिन्ह है, अलास और विस्मयार्थ बोधक चिन्ह के स्थान पर आपको लिख देना है इट इज ए मैटर ऑफ सारो। फिर आप क्योंकि इट इज मैटर ऑफ सारो इसको भी जोड़ रहे हो और ही इज नो मोर इसको भी जोड़ रहे हो, तो बीच में आपका एक कंजक्शन आ जाएगा। भाई दैट हर जगह प्रयोग होता है, और कंजक्शन जो है उनको तो बुलाना पड़ता है, लेकिन दैट जो है हर जगह चलो ठीक है, हर जगह प्रयोग हो जा रहा है। अगर मान लीजिए आपका इस वाक्य है वी हैव ऑन द मैट, बोल रहा है वी हैव ऑन द मैट, ऋतिक कुमार यादव। जो है यही है ना, क्या हो जाएगा? इट इज ए मैटर ऑफ जॉय दैट वी हैव ऑन द मैट। ठीक है, हुर्रा के स्थान पर क्या लगा? इट इज ए मैटर ऑफ जॉय, इट इज ए मैटर ऑफ जॉय दैट वी हैव ऑन द मैट। किसी कोई दिक्कत? चलो अब देखिए, अब प्रयोग शब्द का प्रयोग हुआ है तो प्रयोग के स्थान पर आपको क्या लिख देना है? इट इज मैटर ऑफ फ्रेम। ठीक है, अगर प्रयोग का प्रयोग हुआ है और विस्मयार्थ बोधक चिन्ह है, प्रयोग और विस्मयार्थ बोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है तो वहां पर आपको इट इज ए मैटर ऑफ
उसके बाद फिर बाकी जो सेंटेंस है उतार दीजिएगा, ठीक है। किसी कोई दिक्कत? एक बार फिर समझ देखिए, अगर इलाज और बिस्मियात बोधक चिन्ह है कि मैटर ऑफ सारो, अगर हुर्रा शब्द का प्रयोग हुआ है कि मैटर ऑफ है, और प्रयोग शब्द का प्रयोग हुआ है मैटर ऑफ फ्रेज और दैट, बाकी जो सेंटेंस आपको उतार देना है। किसी कोई दिक्कत? बस राइट्स दिस बुक, एकदम सिंपल है। एक बात ध्यान दीजिएगा, जैसे चलो हु कर्ता ढूंढता है, हु का है, हु कर्ता ढूंढता, भाई कर्ता कौन हो इसमें? देखो इसमें सब्जेक्ट ही नहीं है, तो हु का भाई हूं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हु का भाई हूं हो गया है। अब दिस बुक आपका ये रहा ऑब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पर दिस बुक आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो दिस बन गया है, ये किताब हो गई तो इज लग गया, ठीक है। अब वर्ब की तीसरी अवस्था, ठीक है। किसी कोई दिक्कत? बस खत्म।